जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 3 जुलाई 2002 वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में दिया गया। शीर्षक है निग्रह, आग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह। निग्रह का अर्थ है नियंत्रण, आग्रह का अर्थ है अनुरोध, सत्याग्रह का अर्थ है दृढ़ निश्चय और दुराग्रह का अर्थ है अंधी जीत या अंधाधुंध हट। कुछ सीमित समय तक इन चारों का अभ्यास तुम्हारी उन्नति में सहायक होता है, परंतु इससे एक सीमित परिणाम निकलता है, नकारात्मक या सकारात्मक। किंतु यदि यह अधिक समय तक टिक जाए तो हमारे जीवन में छिपे सामर्थ्य को नष्ट कर देता है। शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन चारों के परे जाना होगा। इन चारों के परे होकर ही तुम मुक्त हो सकते हो। जीवन के सुप्रवाह के लिए यह आवश्यक है, पर मुक्त होने के लिए तुम्हें इनसे परे जाना होगा। अभ्यास। अपने उदाहरण देकर निग्रह, आग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह पर चर्चा करो। ये जो चार चीजें गुरुदेव बता रहे हैं, निग्रह, आग्रह, सत्याग्रह, दुराग्रह, ये आवश्यक है किसी भी जीवन की भौतिक व्यवहारिक चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं लगता आपको? निग्रह का मतलब गुरुदेव कह रहे हैं कि एक नियंत्रण, निग्रह किया है कि किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसने निग्रह किया है नमक के ऊपर, ऐसे कहते हैं नियंत्रण। या डायबिटिक है कोई, शुगर के ऊपर उसने नियंत्रण किया है। फिर आग्रह का मतलब है थोड़ा इंसिस्ट करना, अनुग्रह करना, एक जम के, थोड़ा नहीं, एक फोर्स के साथ। सत्याग्रह का मतलब एक सत्य का भी जोड़ है उस आग्रह में, जो अच्छा है, तो उसमें ये कह सकते हो आप थर्ड लेवल का इंसिस्ट करना हुआ सत्याग्रह। गांधी जी ने जो किया था सत्याग्रह, है ना, कि सत्य का आग्रह लेकर ऐसा ही है और मैं छोड़ूंगा नहीं, ये भी जिद्दी है एक तरीके से, है ना। और दूसरा, फिर चौथा निराग्रह, दुराग्रह। दुराग्रह का मतलब हट है वो, और वो हट भी निराधार है, अंधी। इसमें शब्द बहुत सुंदर, अंधी जिद, अंधी जिद कहा है। तो ये भी सारी चीजें अगर देखने जाए, आग्रह करना भी हट ही है ना, थोड़ा माइल्ड लेवल का, है कि नहीं। नियंत्रण करना भी एक तरीके से हट है, एक तरीके से जिद है, अच्छाई के लिए एक विवेक उसमें दिखता है, इसीलिए नियंत्रण करना चाहता है। तो गुरुदेव यहाँ पे बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि ये चारों चीजें आवश्यक है जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन ये चारों चीजें कितनी भी आगे बढ़ाए, एक सीमितता में आपको रखेगी। अगर मुक्त होना है ना, तो इन चारों चीजों के परे जाना पड़ता है, तभी मुक्ति मिलती है। निग्रह का अर्थ है नियंत्रण, जैसे मैंने कहा कंट्रोल करना किसी भी चीज को। एक एग्जांपल तो मैंने दिया ही कि नमक को कंट्रोल कर रहा हूं, शुगर को कंट्रोल कर रहा हूं, नियंत्रण करना, है ना, निग्रह। आग्रह का अर्थ है अनुरोध करना, है ना, इंसिस्ट करना, आग्रह करना। हम किसी को भोजन के लिए करते हैं ना आग्रह, नहीं नहीं आप खाओ थोड़ा, और इसमें आप देखोगे कंट्रोल में जिद है, लेकिन आग्रह में जो जिद है ना, वो कंट्रोल नियंत्रण वाले जिद से थोड़ी थोड़ी और ज्यादा है। थोड़ा ज्यादा हम प्यार के साथ कहो, इमोशनली किसी को भोजन पे आग्रह करते हो ना, अरे नहीं नहीं ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, अरे नहीं काफी दिनों बाद आए हो घर पे खाने के लिए, ये तो खाना ही पड़ेगा, वो आग्रह है जिसमें जिद्दी है, लेकिन
थोड़ा प्यार के साथ और ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, जो नियंत्रण से मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है। तीसरा, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ भी दृढ़ निश्चय है, एक सत्य का सहारा है और दृढ़ निश्चय करके चाहे जो भी हो जाए। देखो, आग्रह और सत्याग्रह, आग्रह तुम कर सकते हो, सामने वाला व्यक्ति खाने में मना भी कर सकता है, लेकिन सत्याग्रह क्या हो जाएगा पता है? मेरे को पता नहीं, तुमको खाना ही पड़ेगा। इसमें भी एकदम दृढ़ निश्चय है, वो खिलाकर ही मानेंगे। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्र लेकर भारत को स्वातंत्र्य ही मांगा और कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही जिद पे अड़ा हूं, और अच्छी जीत। कहने का उद्देश्य सत्य आग्रह। और चौथा है दुराग्रह, उसका अर्थ है अंधी जिद या अंधाधुंध हट। छोटे बच्चे करते हैं चॉकलेट के लिए जिद, अंधी जिद, गड़बड़ वाली किसी चीज के लिए अंधी जिद, कार्टून देखना है अंधी जिद, कुछ सुनेंगे नहीं, बस करना ही है तो करना है, ठान लिया, जिद है, लेकिन अंधी जिद है, अंधाधुंध है, उसमें कोई विवेक नहीं है। ओके, सत्याग्रह में भी विवेक अभी बाकी है। जो दुराग्रह है ना, उसमें मुझे लगता है विवेक भी चला गया है ना? अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? कुछ सीमित समय तक इन चारों का अभ्यास तुम्हारी उन्नति में सहायक होता है। कुछ सीमित समय के लिए, हाँ, सीमित यानी लिमिटेड समय के लिए यह अभ्यास आवश्यक है जीवन में, परंतु इससे एक सीमित परिणाम निकलता है, नकारात्मक या सकारात्मक। इससे एक सीमित, एक लिमिटेड ही, पूरी तरीके से नहीं, कुछ हद तक परिणाम निकलता है। वो भी कैसा? सकारात्मक भी निकल सकता है, नकारात्मक। अभी दुराग्रह करेगा तो कोई व्यक्ति सकारात्मक परिणाम तो आने से रहा, क्योंकि विवेक भी नहीं है वहां पे, नकारात्मक परिणाम ही आने के चांसेस ज्यादा है। किंतु यदि यह अधिक समय तक टिक जाए तो ये हमारे जीवन के छिपे सामर्थ्य को नष्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ज्यादा समय तक ये टिक गए ना, तो फिर जीवन में हमारे बहुत कुछ सामर्थ्य है, आपके भीतर बहुत कुछ है, हमारे भीतर बहुत कुछ है, गुणों का भंडार है, फिर वो ये सामर्थ्य उससे खत्म हो जाएगा इन चारों की वजह से। शांति प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन चारों के परे जाना होगा, मुक्त होना है, शांत होना है, इन चारों के परे ही जाना पड़ेगा। इनके सहारे वो अल्टीमेट जो है ना, अंतिम जो लक्ष्य है ना, वहां नहीं पहुंच सकते। इन चारों के परे होकर तुम मुक्त हो सकते हो, जीवन के सुप्रवाह के लिए आवश्यक है, ये सारे जीवन के सुप्रवाह के लिए आवश्यक है, पर मुक्त होने के लिए तुम्हें इससे परे जाना पड़ेगा। जीवन के सुप्रवाह को, यानी जीवन अच्छे से चले, इसके लिए ये सारा आवश्यक है, पर मुक्त होने के लिए एक कदम इसके भी ऊपर जाना पड़ेगा, इसके भी परे जाना पड़ेगा। अभ्यास, अपने उदाहरण देकर निग्रह, आग्रह, सत्याग्रह और दुराग्रह पर चर्चा करो। बढ़िया। तो क्या करना, कमेंट सेक्शन में ना आपको इसमें से आपके जीवन के क्या क्या लगते हैं, हाँ, सारे, कि निग्रह क्या है, आग्रह क्या है, सत्याग्रह क्या है, दुराग्रह क्या है, ये सारे आप थोड़ा सा उदाहरण के साथ थोड़ा एक्सप्लेन करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ, तो गुरुजी ने कहा है ये अभ्यास करने के लिए। तो ठीक है, इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, वो भी प्रश्न भी लिख सकते हो, उसके ऊपर वहां पे हम चर्चा करेंगे। और आज के लिए तो यहीं पर रुकेंगे, छोटा सा यह ज्ञान पत्र था, बहुत ही सुंदर। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।